इंडिया में रोज बेकरी बिजनेस स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ तो 1 या 2 साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं। लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लाखों की मशीनें लेते हैं और फिर भी उनके कस्टमर नहीं आते। ब्यूटीफुल शॉप होने के बाद भी आखिर कस्टमर क्यों नहीं आते हैं? क्या अब बेकरी का बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहा, या फिर लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें पता ही नहीं चलती हैं, जिनसे उनकी जो बेकरीज हैं वो बंद होने की कगार पर आ जाती हैं। आज की वीडियो हम लोग यही जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप लोग अनजाने में कर देते हो, अपनी बेकरी को बचा नहीं पाते। इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट उठाएंगे, कुछ ऐसे रीजन जानेंगे जिनकी वजह से आपकी बेकरीज डाउनफॉल में जाती हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं, आखिर बेकरी को कैसे बचाया जा सकता है और अपनी खुद की बेकरी कैसे खोली जा सकती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर बेकरी का बिजनेस काफी ज्यादा ग्लैमरस है, यानी उसमें दिखा देते हैं ब्यूटीफुल केक्स हो गए, कॉफीज हो गई, एक इंटीरियर लुक दे दिया जो एस्थेटिक लुक में लगता है। और इन सबसे लोगों को लगता है कि बेकरी बिजनेस एक इजी वे में पैसा कमाने का तरीका होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। डिफिकल्ट फूड बिजनेस में से एक है बेकरी बिजनेस, जिसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट बनाकर नहीं देना होता, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि आपको स्टाफ देखना पड़ता है, हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोडक्शन देखना पड़ता है, टेस्ट देखना पड़ता है, कस्टमर सर्विस देखनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देखनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है और मशीनों का मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखकर अपना बिजनेस चलाना पड़ता है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कमी आई तो आपका जो बेकरी है वो बंद हो सकती है, वो डाउनफॉल में जा सकती है। तो इन चीज़ों पर कैसे ध्यान रखा जाए और ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जिससे आपकी जो बेकरी है वो डाउन होने से बचा सके, इस वीडियो हम लोग वही जानेंगे। बेकरी बिजनेस में ध्यान रखने वाली सबसे पहली बात ये होती है कंसिस्टेंसी। यानी मान लो आपके पास एक कस्टमर आया, उसने केक, ब्रेड, पिज्ज़ा या कोई भी चीज़ ली और उसने एक बार उसका टेस्ट देख लिया, तो जब वो अगले टाइम आएगा तो उसे वही सेम टेस्ट चाहिए। लेकिन कई बार बेकरीज में यही गलतियाँ हो जाती हैं। वो जब अपने कस्टमर को एक बार ब्रेड देते हैं और अगली बार वो कस्टमर आता है तो उसको वो टेस्ट नहीं मिलता। ब्रेड कभी ज़्यादा हार्ड हो जाता है या फिर ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। जो केक होता है कभी कभी फ्रेश लगता है और कभी कभी ड्राई लगता है। ध्यान रखिए, कस्टमर कभी भी एक्सपेरिमेंट करने नहीं आता, वो अपने पहले वाले टेस्ट को दोबारा लेने आता है। अगर आप कस्टमर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे तो कस्टमर कभी नहीं आएगा, वो ट्रस्ट कमाने आता है। कई बेकरीज में यही गलतियां होती हैं कि वो लोग ध्यान नहीं देते कि जो कस्टमर है उसको कंसिस्टेंसी टेस्ट मिल रहा है या नहीं। इसी वजह से उनकी जो बेकरीज है वो बंद हो जाती हैं, उनके पास कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। दूसरी मिस्टेक, कई बार क्या होता है कि जो लोग अपनी बेकरी खोलना चाहते हैं वो एक जगह देखते हैं, एक लोकेशन देखते हैं। उनको लगता है कि जो लोकेशन है ये सस्ती है, यहाँ पर अपनी बेकरी खोल लेते हैं और वो सोचते हैं कि इसमें हमारा प्रॉफिट होगा। अब वो किराया तो बचा लेते हैं लेकिन कस्टमर खो देते हैं, क्योंकि बेकरी एक ऐसी जगह पे खोलनी चाहिए जहां पर हमें क्राउड दिखे। क्योंकि जो बेकरी होती है वो फुटफॉल पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आसपास ऑफिस नहीं है, स्कूल नहीं है, इवनिंग क्राउड नहीं है, फैमिली क्राउड नहीं है या फिर कोई इवनिंग ट्रैफिक नहीं है, तो आपकी बेकरी चलती ही नहीं है, आपके पास कस्टमर आते ही नहीं है। इसीलिए आपके पास जो लोकेशन है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन वही आपको प्रॉफिट कमा के देती है। जब भी आप एक बेकरी खोलो तो आपके पास एक ऐसा क्राउड होना चाहिए, एक ऐसा मोटिव होना चाहिए जहां पर आपका कस्टमर आए। क्योंकि बेकरी सिर्फ दिखाने पे नहीं चलती, वो स्मेल से, ट्रैफिक से, क्राउड से और डिस्प्ले से चलती है। जहां पर आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा वहीं पर आपकी बेकरी अच्छे से चल पाएगी। तो एक्सपेंसिव आप शॉप ले रहे हो तो आप एक बार जगह भी देखो कि अभी जो लोकेशन है वो कैसी है। तीसरी मिस्टेक आती है रॉन्ग मशीन परचेज करना। अगर आप बेकरी खोल रहे हो, बेकरी में अपनी मशीन लगा रहे हो, तो जो मशीन होती है वो मशीन सिर्फ मशीन नहीं होती, वो आपके बिजनेस की बैकबोन होती है। अगर आप गलत मशीन ले लेते हो तो आपका बिजनेस वैसे ही डूब जाता है। कई बार क्या होता है कि जब आप बेकरी खोलते हो तो आप सोचते हो कि मशीन सस्ती मिल रही है, इसे ले लेते हैं, लेकिन सस्ते के चक्कर में आप क्या ले लेते हो आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि जब आप एक ओवन लेते हो कोई सस्ती क्वालिटी का, बेकार क्वालिटी का, तो कई बार क्या होता है कि आप जो भी आइटम बेक कर रहे हो वो अनइवन हो जाता है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादा कॉस्ट बन जाती है, आपका जो बिल है वो ज़्यादा आता है, आपकी मशीन सही से काम नहीं करती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, आपका प्रोडक्शन रुक जाता है। अब सोचिए आपके पास कस्टमर बैठे हुए और आपकी मशीन ख़राब हो जाए तो आप कस्टमर को क्या दोगे? आपका कस्टमर वापस चला जाएगा, आपके कस्टमर टूट जाते हैं। इसीलिए जब एक मशीन लेते हो तो आप एक्सपेंसिव ना देखो, आप देखो कि आपकी जो मशीन है वो कैसे काम कर रही है, कि आपको वो लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट बना कर देगी। इसीलिए सस्ती मशीन के पीछे ना पड़े। अगर आप मशीन ले रहे हैं तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है, लेकिन वही आपको प्रॉफिट बना कर देगी। आपकी बेकरी के लिए एक अच्छी मशीन होना जरूरी होता है। आप अपनी बेकरी के हिसाब से, बेकरी को देखकर अपनी एक मशीन लें। ऐसा नहीं है कि आप मशीन सस्ते के चक्कर में पड़ जाए और बाद में आपको सर्विस के चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद आता है हाइजीन का ध्यान ना रखना। कई बेकरीज वाले अपनी जो बेकरी होती है उसके अंदर
ध्यान ही नहीं देते कि कितनी गंदगी है या फिर कौन सा टेबल साफ है, कौन सा टेबल साफ नहीं है। कस्टमर आता है, देखता है यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता उसे और वापस चला जाता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हाइजीन का ध्यान न देना अपनी बेकरी के अंदर। अगर आप अपनी बेकरी में हाइजीन का ध्यान रखोगे तो आपके जो कस्टमर हैं उनको भी अच्छा लगेगा, आपकी एक रेपुटेशन बनेगी और आपके कस्टमर आपकी बेकरी में वापस आएंगे, बार बार आएंगे। उनको एक अच्छा टेस्ट मिल रहा है, एक हाइजीन जगह मिल रही है, इंटीरियर अच्छा मिल रहा है, तो वो अपना टाइम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। इसके बाद आता है मार्केटिंग इग्नोर करना। आज के टाइम में सिर्फ अच्छा टेस्ट ही काफ़ी नहीं है, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। आसपास के लोगों को बताना पड़ता है कि आप एग्जिस्ट करते हो। अगर आप गूगल पे लिस्ट नहीं हो, आप रील्स नहीं बनाते हो, आप अपना जोमेटो या फिर अपना स्विगी से लिंक नहीं हो, आप किसी भी तरह से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हो, तो आप असलियत में इनविजिबल हो, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। इसीलिए आपकी बेकरी का एक मार्केटिंग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आप लोगों को ये बताते हो कि आप एग्जिस्ट करते हो, आपकी बेकरी एग्जिस्ट करती है, आप अच्छा टेस्ट सेल करना चाहते हो, आप कस्टमर को अपने पास बुलाना चाहते हो। तो इसीलिए आपकी जब बेकरी आप खोलते हो तो आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बेकरी के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कई बार क्या होता है कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता बेकरी में, लेकिन फिर भी वो बेकरी खोल लेते हैं। लोग देखते हैं कि इसने बेकरी खोली, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा पैसा छाप रहा है, हम भी खोल लेते हैं और अपना पैसा कमाते हैं बेकरी से। अब आप उस सामने वाले को पूरा का पूरा कॉपी तो कर लेते हो, जैसा उसने एक बेकरी खोली अब ऐसी सेम बेकरी खोल लेते हो। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपनी बेकरी को आगे कैसे बढ़ाओगे? जिसका इंटरेस्ट होता है वो बेकरी में चेंजेस लाता है, अपने बिजनेस को ग्रो करने की सोचता है, वो अपनी बेकरी में क्या नया कर सकता है उसके बारे में सोचता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कॉपी किया है किसी को देखकर कि वो पैसा कमा रहा है, मैं भी ऐसे पैसा कमाऊंगा, और आपका अगर रियल में इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आप अपनी बेकरी को आगे कैसे बढ़ाओगे? आप अपनी बेकरी को जैसा का तैसा रहने दोगे। अगर पैसा आ रहा है तो आ रहा है, वरना आप उसको बंद करके बैठ जाओगे। इसीलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो बेकरी का, तो उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, आप उसमें इंटरेस्ट रखो। जब आपका इंटरेस्ट आपकी बेकरी में होगा तो आप एक नए नए आइडिया लाओगे, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से हाइजीन करना है, किस तरह से ध्यान देना है, आप अपनी बेकरी में कौन कौन सी मशीन लानी है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितनी अच्छी मशीन लानी है या कितनी बेकार मशीन लानी है, इन सब में ध्यान दोगे। इसीलिए आपकी बेकरी में इंटरेस्ट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अब एक सक्सेसफुल फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जिससे अगर आप अपनी बेकरी खोलना चाहते हो या फिर बेकरी को ग्रो करना चाहते हो तो आपका काम आ सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बेकरी से जुड़ी हुई कोई भी मशीन लेना चाहते हो, मशीन के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, या फिर आइस की मशीन के बारे में जानना चाहते हो, आइस की मशीन खरीदना चाहते हो, तो आप हिंस ऐप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके में जो नंबर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं कैसे आप अपनी बेकरी को ग्रो कर सकते हो, डाउनफॉल होने से बचा सकते हो। सबसे पहले आपको कंसिस्टेंट टेस्ट रखना है। आपकी जो लोकेशन है वो सही होनी चाहिए, जिस जगह पर ज़्यादा भीड़ हो उस जगह पर आपको अपनी बेकरी खोलनी चाहिए। इसी तरह से आपको स्मार्ट मशीन लेनी चाहिए, अच्छी मशीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कंट्रोल करना चाहिए आपकी जो प्राइसिंग है उस पर, आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, ऑनलाइन आना चाहिए, मार्केटिंग करनी चाहिए और कस्टमर के एक्सपीरियंस को अच्छा दिखाना चाहिए, जिससे एक बार कस्टमर आए तो उसके मन में वापस बार बार आने की इच्छा जागे। इसीलिए आपकी बेकरी जो है वो ग्रो करती है। बेकरी बिजनेस फेल नहीं होता क्योंकि आपकी मार्केटिंग स्लो है, वो फेल होता है क्योंकि आपकी प्लानिंग सही से नहीं होती, आपकी प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। एक बेकरी बिजनेस आज के टाइम में भी इंडिया के अंदर सबसे फास्ट ग्रोइंग फूड बिजनेस में से एक है। लेकिन बेकरी बिजनेस वही प्रोफेशनली तरह से रन करा सकता है जो स्मार्ट चॉइस करे, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करे और प्लानिंग अच्छे से करे। अगर आप बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर अपनी बेकरी को पहले से चला रहे हो और आपको सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या चीज़ लगती है, इस चीज़ को कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको बेकरी से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर मशीन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हो। स्क्रीन में जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी तरह सवाल के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,